DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हमारे इस 7वें एपिसोड को। सन 1808 में चार्ल्स मेटकाफ को उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे लॉर्ड मिंटो वन ने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा, जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। फिर सन 1834 में मेटकाफ को नई गठित हुई आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया। इसके बाद लॉर्ड बेंटिक के कार्यकाल की समाप्ति के बाद सन 1835 से 36 तक लगभग एक साल के लिए मेटकाफ ने एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद संभाला। अपने इस पद पर रहते हुए उसने प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया। भारतीयों के पक्ष में उठाए गए इस सराहनीय कदम की वजह से उसे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा गया है। इसके अलावा उसने 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसे आज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कॉलोनियलिज्म के दूसरे फेज में भारत अब ब्रिटेन की सबसे कीमती कॉलोनी बन चुका था और अपनी इस कीमती कॉलोनी के उत्तर पश्चिमी भाग में रशिया के संभावित आक्रमण का खतरा मंडराता देख गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड ऑकलैंड ने सन 1838 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह तथा अफगान के देश निकाला हुए आमिर शुजा के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय संधि कर ली। इस संधि के तहत ही 1 अक्टूबर 1838 को अंग्रेजों ने शिमला डिक्लेरेशन के द्वारा अफगान पर आक्रमण की घोषणा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से लेकर 1842 तक हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑकलैंड ने किया। अफगान के आमिर दोस्त मोहम्मद के खिलाफ बढ़ती हुई ब्रिटिश सेना और रणजीत सिंह के दल खालसा को ऑकलैंड ने संयुक्त रूप से द ग्रैंड आर्मी ऑफ इंडस कह के पुकारा। लगभग एक साल के अंदर ही ब्रिटिश सेना ने दोस्त मोहम्मद को हराकर शुजा को अफगान के शाह के ताज से नवाजा, परंतु अफगानों ने विदेशी ताकत द्वारा जबरदस्ती थोपे गए शाह को अस्वीकार करके शाह शुजा के साथ साथ कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स की भी हत्या कर दी और अंततः इस युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में हुई हार तथा जान और माल की हानि के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑकलैंड को हटाकर एशिया में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से लॉर्ड एलन बोरो को सन 1842 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाकर भारत भेजा। एंग्लो रशियन राइवलरी के चलते तथा अफगान युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने अपने हित में सिंध पर कब्जा करना जरूरी समझा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एलन बोरो के आदेशानुसार मेजर जनरल नैपियर ने बैटल ऑफ मियानी ने सिंध के आमिरों को हराकर सन 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया। 1843 में अंग्रेज एक तरफ सिंध से तो वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर के मराठों से भी युद्ध लड़ रहे थे। ग्वालियर के मराठों ने अफगान युद्ध में हुई अंग्रेजों की हार को दोबारा आजादी पाने का एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा, जिसके कारण बैटल ऑफ महाराजपुर तथा बैटल ऑफ पुन्नईर लड़ा गया। लेकिन इन युद्धों में ग्वालियर के मराठों को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एलन बोरो ने स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट 1843 लाकर दास प्रथा को खत्म कर दिया। एलन बोरो के समय ही ग्रामीण क्षेत्रों में
शिक्षा को देसी भाषा में प्रोत्साहित करने की योजना 1843 में जेम्स थॉमस जोनाथन द्वारा लाई गई, जो कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का लेफ्टिनेंट गवर्नर था।